Let's continue that lesson number 8, motion. Okay, class, we discussed about that what is motion, what is distance, what is displacement, and what is speed, and what is velocity. Now we discussed about that what is acceleration, what is uniform acceleration, what is non-uniform acceleration, and graphical representation of distance time graph and velocity time graph. Okay, एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ टाइम. ओके, जो वेलोसिटी चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशंस. उसके फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेर a का मतलब है एक्सेलेरेशन, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, एंड t मीन्स टाइम. ओके, ये इसको मेजर करते हैं जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से. फिर बट इसका ऐसा यूनिट है, याद रखना है, ऐसा यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. फिर ओके, और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैं कल ही बता चुका हूँ कल के वीडियो में. दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी मतलब विच शोज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी आता है. फिर if the velocity of a body increases with time, the acceleration is positive. अगर velocity किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, तो उसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ मोशन ऑफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं. वही अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज़ हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, या उसको हम बोल सकते हैं कि डी एक्सेलरेशन मोशन. रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज uniform acceleration. When velocity of the body changes by equal amounts in equal interval of time in a particular direction, the acceleration of body is said to be uniform. कोई भी uniform acceleration means velocity of a body changes होता है equal amount में in equal interval of time में. फिर उसी को हम in a particular direction, उसी को हम बोलते हैं uniform acceleration. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ए नॉन यूनिफॉर्म. जब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है ना, चेंजेस होते हैं अनइक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, टाइम ग्राफ. The distance time graph represent the change in the position of a body with time. Distance time graph क्या represent करते हैं? Change in its position है of body with time. Okay, so in the graph we take the time along the x axis. Time को हम x axis ले रहे हैं और distance को हम y axis ले रहे हैं. फिर okay, हर एक कंडीशन अलग अलग रहता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम देखेंगे अभी. फिर फर्स्ट है, देखो, व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट. जब बॉडी रेस्ट में होता है तो क्या होता है? द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम. देखो, पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या है? चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको हम कब होता है ये सिचुएशंस? व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट. ओके, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन continues to be a same at all the instant of time. जहाँ origin means जहाँ से शुरू हुआ है वो continuously same instant में चलता रहेगा with respect to टाइम में. फिर therefore we obtained a straight line parallel to x axis. याद रखना है, parallel to x axis से ये फॉर्मेशन, लाइन फॉर्मेशन होगा कब? सिचुएशंस में. कौन से? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है. देखो, एक्स एक्सिस में दिख रहा है टाइम और वाई एक्सिस में दिख रहा है डिस्टेंस. जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहे हैं. देखो, एक्स एक्सिस टाइम है ना, उसके पैरेलल में है. फिर ओके, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशंस. सो यूनिफॉर्म मोशंस में रहता है तो बॉडी, देखो उसके डेफिनेशंस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये पहले मैंने डेफिनेशन बता चुका हूँ. इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. दिस शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. मतलब ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. इट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है. फिर दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल रहेगा. फिर ओके, सो
ये क्या होगा, ग्राफ किस तरह बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट टाइम में स्ट्रेट लाइन बनेगा। एकदम आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। So that is portions OB of the graph shows that the distance increases at a uniform rate। इंक्रीज हो रहा है ना, OB पॉइंट दिख रहा है, देखो O से लेके B तक पॉइंट दिख रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंटली, धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता है जो यूनिफॉर्म मोशंस में, जो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। देखो एक्स एक्सिस में टाइम दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और ए पॉइंट का देखो डॉटेड लाइन में शो किया है, बी पॉइंट का डॉटेड लाइन में शो किया है। सो उनका टाइमिंग पीरियड देखना और डिस्टेंस देखना, दोनों का भी इक्वल रहेगा। सो दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशंस बोलते हैं फिर, ओके। और इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा फिर। पॉइंट इज व्हेन द बॉडी इज इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में होता है तो ग्राफ कैसे बनेगा, उसका डेफिनेशन आई ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास। द डेफिनेशन इज दैट द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दैट ग्राफ अब कैसे बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज इन एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एंड इन वाई एक्सिस डिस्टेंस। सो व्हेन वी ड्रॉ दैट ग्राफ that is now in non-uniform motion, it appears to be in a curved line. It means it not a straight line, it is curved line or zigzag line, okay. So this is that graph of non-uniform motion graph. इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द डेफिनेशन इज दैट ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। द डेफिनेशन इज दैट फर्स्ट सिचुएशन दैट व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव होता है फिर द सो दैट द if the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph with not change with time, it will be that straight parallel to the x axis। देखो कोई भी हाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो x axis से पैरेलल रहेगा, जो सी दैट ग्राफ इन द पिक्चर। Next, we know that product of a velocity and time give displacement of the object moving with a uniform velocity. The area enclosed by velocity graph, time graph, and the time axis will be the equal to that magnitude of the displacement. The time axis, that is O, जो दिख रहा है नीचे time axis, which is equal to that magnitude of the displacement, that is displacement कितना हुआ है, ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट पैरेलल रहेगा टाइम एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं दैट बॉडी इज इन ए मूविंग इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी फील्ड, ओके। ना देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशंस। नाउ second graph is when the body is in moving with a uniform accelerations. In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in below the figure. The natures of that graph show the velocity change by that equal amount is equal interval of time. Thus not for all uniform acceleration motion the velocity time graph is in a straight line। जो सेम है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में रहेगा तो कोई भी बॉडी देखो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, कर्व में नहीं रहेगा। दैट इज एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी रहेगा। रिमेंबर इट, दैट इज वाई एक्सिस में हमेशा वेलोसिटी रहेगा जब एक्सेलरेशन रहेगा फिर, ओके। जो स्पीड होगा तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, डिफरेंसेस इतनी है ग्राफ के अंदर। तो यूनिफॉर्म दैट इज एक्सेलरेशंस में एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा फिर। सो ये रिमेंबर दैट। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में क्या बनेगा, सेम है, दैट इज़ वेलोसिटी वाई एक्सिस में लिखना पड़ेगा, टाइम है एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा। इसका कर्व लाइन बनेगा फिर, जिगजैग या कर्व लाइन बनेगा नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज़ अबाउट दैट ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। दैट इज़ uniform accelerations and non-uniform accelerations, I explained it. In next class we discussed about that some more derivations of that motions, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and so that is 2as is equal to v square minus u square, and then what is a circular uniform motions we discussed in the next class, okay.